दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आज मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर संस्कृत प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और प्रत्येक प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एक प्रश्न से हमारा दावा है आपका 10 प्रश्न तैयार होगा। तो ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक, अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा। और वीडियो कैसा लगता है आप लास्ट में वीडियो के नीचे आप जाकर कमेंट जरूर करिए। आप बताइए हमको वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो प्रश्न भी आप ज़रूर कमेंट करिए। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस श्रृंखला के पहले क्वेश्चन को। हाँ देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि संस्कृत की कौन सी ध्वनि पाली भाषा में नहीं है। संस्कृत की कौन सी ध्वनि पाली भाषा में? जी हाँ, पाली भाषा का भी अपना एक व्याकरण है। भाषाओं का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले सबसे प्राचीन काल में और उससे भी पहले वैदिक संस्कृत चलती थी, वेदों की संस्कृत, देवभाषा इसको कहा जाता है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृति और उसके बाद पाली भाषा जो कि भगवान बुद्ध की देन है। भगवान बुद्ध की भाषा पाली भाषा थी। और उसके बाद प्राकृत भाषा जो कि महावीर स्वामी की देन थी। उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट और लास्ट में प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो ये भाषाओं का क्रम है जिसमें पाली भाषा को लेकर क्वेश्चन आ गया है। अगर आप एमए करते हैं हिंदी से तो उसमें आपको पाली का व्याकरण पढ़ना पड़ता है। पाली भाषा का भी अपना एक व्याकरण है। और ध्यान देंगे पाली भाषा में कुछ ध्वनियाँ, कुछ अक्षर नहीं हैं। जैसे पाली भाषा में केवल छोटा सा है, उसमें बड़ा सा खष्ट सा नहीं है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया है कि संस्कृत की कौन सी ध्वनि पाली भाषा में नहीं है। तो वो ध्वनि है आय। जी हाँ, आय जो है वो पाली भाषा में है ही नहीं, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? कारक की संख्या पूछ लिया गया है। तो हिंदी में आपने 8 कारक पढ़ा होगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, लास्ट में संबोधन कारक। इसमें से 2 कारक नहीं लिए जाते संस्कृत में। क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि संस्कृत में कारक की परिभाषा ही बताई गई है कि जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है वही शब्द कारक होता है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान सबका संबंध क्रिया से होता है, लेकिन एक संबंध कारक है जिसकी विभक्ति का क्रिया से कोई लेन देन नहीं होता। ऐसे शब्दों का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। जैसे वह राजा का घर है तो राजा का घर है, तो राजा का या फिर का क्रिया से कोई संबंध नहीं, क्रिया है ही नहीं, इसलिए संबंध कारक को संस्कृत में नहीं लिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। संबंध कारक को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। और लास्ट में एक संबोधन है। संबोधन का भी चूंकि क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए संबोधन कारक को भी संस्कृत में कारक नहीं माना गया। तो 8 में से 2 माइनस होता है, कुल आपका कितना बचता है? 6। तो संबंध और संबोधन कारक को छोड़ करके से सभी कारक संस्कृत में माने गए हैं, अर्थात संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वृक्ष किस प्रकार का शब्द है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वृक्ष किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, यौगिक, योगाभ्यास, योगरूढ़, अव्यक्त योग, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार में हम जो है 3 प्रकार का शब्द पढ़ते हैं। पहला ऐसा शब्द जो रूढ़ होता है, दूसरा ऐसा शब्द जो यौगिक होता है, जी हाँ यौगिक होता है, और तीसरा ऐसा शब्द जो योग रूढ़ होता है, जी हाँ योग रूढ़। हाँ, रूढ़ ऐसा शब्द होता है जिसका टुकड़ा नहीं होता, इसका खंड नहीं होता, उसका संधि विच्छेद नहीं होता। अयोगिक ऐसा होता है जिसका टुकड़ा होता है, जिसका खंड होता है, उसका संधि विच्छेद होता है। योग रूढ़ ऐसा होता है जो तीसरा अर्थ देता है, जैसे आपने बहुब्रीहि समास में पढ़ा था। चलिए, तो जैसे जल है, पानी है, नल है, जहाज है, फल है, इन शब्दों का आप 2 टुकड़ा नहीं कर सकते, संधि विच्छेद नहीं कर सकते। फल का करेंगे फा और ला होगा, ना फा का कोई मतलब ना ला का कोई मतलब। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। अच्छा, यौगिक क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका 2 खंड किया जा सके, जिनका संधि विच्छेद किया जा सके। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय 2 शब्द अलग हो रहा है, दोनों का अर्थ है, इसलिए उसको यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होता है? तो ऐसा शब्द जो तीसरा अर्थ दे। बहुब्रीहि समास में आपने पढ़ा है, ऐसा शब्द जो तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और प्रत्येक बहुब्रीहि समास का उदाहरण योगरूढ़ शब्द होता है। जैसे दशानन, 10 मुख, लेकिन अर्थ क्या देता है? रावण का, तो वही शब्द आपका योगरूढ़ हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है वृक्ष किस प्रकार का शब्द है। तो वृक्ष को आप
तोड़ नहीं सकते, इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते, करेंगे तो ब्री होगा और छा होगा। जी हाँ, ब्री होगा और छा होगा। तो ना ब्री का कोई अर्थ होता है ना छा का कोई अर्थ होता है, अर्थात इसका खंड नहीं हो सकता है। तो कौन सा शब्द होगा? तो ये आपका जो है ये रूढ़ शब्द होगा। रूढ़ शब्द होगा। और रूढ़ शब्द जो है आपके ऑप्शन में है नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसका एक ऑप्शन होना चाहिए था रूढ़। जी हाँ, एक ऑप्शन होना चाहिए था रूढ़। रूढ़ ही सही होगा, अर्थात इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मिस्टेक है क्वेश्चन का। वृक्ष शब्द जो है वो आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो रूढ़ शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। ये क्वेश्चन हिंदी का भी है, ये क्वेश्चन संस्कृत का भी है, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, पहली बात तो समझिए प्रस्तुत और अप्रस्तुत। प्रस्तुत को उपमेय कहा जाता है, उपमेय कहा जाता है, और अप्रस्तुत को उपमान कहा जाता है। जी हाँ, उपमान कहा जाता है। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना होने पर, या कहिए प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होने पर। तो उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। अब यहाँ एक बात आपको हम समझाना चाहेंगे कि वक्ता के जो पास होता है, जो प्रत्यक्ष होता है वो उपमेय होता है, और जो वक्ता से जो दूर होता है, जो काल्पनिक होता है वो उपमान होता है। ठीक है, और जब संभावना होती है तो हम एक शब्द, विशेष शब्द है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे, है ना। जैसे हम बोलते नहीं हैं जैसे लग रहा है अभी ये हो जाएगा, जैसे लग रहा है वो है, जैसे लग रहा है ये है। तो आप जानते हैं कि एक अलंकार है, आपने उसमें पढ़ा है कि जी में जैसे ही वैसे ही इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है कि फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें जनु आ गया, जनु जानो जनहु मन मानो मनहु। एक कोई भी शब्द आता है तो वही बताता है कि यहाँ पर हम संभावना अपना व्यक्त कर रहे हैं, जैसे ये हो जाएगा, जैसे वो होगा, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका एक ही अलंकार होता है, वो कौन सा अलंकार है, तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जी हाँ, ये उत्प्रेक्षा थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, सिस्टम का फॉल्ट है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया है सफ़र का क्या अर्थ होता है, यानी सफ़र का अर्थ होता है, तो सफ़र जो है एक प्रकार से ये जो है शब्द के लिए अर्थ पूछ लिया गया है, ये वाक्य के लिए एक शब्द उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। तो अभी कैसे होगा बता रहे हैं। सफ़र का जो अर्थ होता है वो जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली। आपने देखा होगा लोग जो है शौकीन होते हैं, शौकिया तौर पर एक शीशे के जार में या शीशे के बॉक्स में पानी भरकर कुछ मछलियों को शोरूम में या अच्छा लगने के लिए अपने कमरे में या कहीं भी रख देते हैं। उसमें लाइट लगी होती है, मछलियों को चारा खिलाते हैं। तो उसमें साधारण मछलियाँ नहीं होती हैं, उसमें कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो चमकती हैं या अच्छी लगती हैं लाइट में। तो ऐसे ही मछलियों के लिए आपका शब्द है सफ़र। सफ़र कहा जाता है जल में जो मछलियाँ चमकती हैं, अर्थात जल में चमकने वाली एक छोटी मछली। ठीक है, एक छोटी मछली। अब बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन है आपका सफ़र का अर्थ होगा तो जल में चमकने वाली मछली हो गया। अगर यही क्वेश्चन उलट के होता तो वाक्य के लिए एक शब्द हो जाता, जैसे जल में चमकने वाली मछली के लिए एक शब्द है, तब आप सफ़र चुनते। ठीक है, तो ये सफ़र का अर्थ होता है जल में चमकने वाली मछली। सफ़र का अर्थ कहीं आना जाना नहीं होता है, बादल नहीं होता, विशाल नदी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन जो दिया गया है, छठवां क्वेश्चन है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपको बता दें कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जी हाँ, कर्ता में तृतीया होती है। वाच्य आपको पढ़ाया जाएगा, वाच्य का स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल अभी इतना समझिए कि कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में ही कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है। याद रखिएगा, वाच्य तीन ही प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में कर्ता में
तृतीया विभक्ति होती है। याद रखिएगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, इसको आप कहीं ना कहीं वीडियो देखने से पहले कापी कलम लेके बैठिए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट कर लिया कीजिए। परीक्षा से पहले उसको आप एक बार पढ़ के जाइएगा तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ आपको नोट करना है, वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है और भाववाच्य का कर्ता भी तृतीया विभक्ति में होता है। चलिए देखते हैं अपनी श्रृंखला का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, ये थोड़ा सा सिस्टम का फॉल्ट है, कहीं कहीं अक्षर जो है स्पष्ट नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? तो ये कारक का क्वेश्चन है, ठीक है, कारक का क्वेश्चन है। प्रथमा विभक्ति होती है प्रतिपादिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में। इसके लिए सूत्र है प्रतिपादिकार्थ लिंग प्रमाण वचने। प्रतिपादिकार्थ लिंग प्रमाण और वचन परिमाण, परिमाण माने मात्रा, परिमाण और वचन में, प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण और वचन में प्रथमा विभक्ति होती है। अब किस में नहीं होती है? तो आपका हेतु है। जी हाँ, हेतु में प्रथमा विभक्ति नहीं होती। हेतु का मतलब होता है कारण, और कारण का मतलब करण कारक, और करण कारक का मतलब तृतीया विभक्ति। तो हेतु में तृतीया विभक्ति होती है, बाकी प्रतिपादिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में, सब में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के 8वें क्वेश्चन को। कारक के सभी सूत्र होते हैं प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये आपका सूत्र है जिसमें बताता है इन सब में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के 8वें क्वेश्चन को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम अभी चुटकियों में आपको याद करा देंगे, इसके लिए ट्रिक बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। क्या है कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? चलिए, तो लघुत्रयी के अंतर्गत जो है रघुवंशम आता है, मेघदूतम आता है, कुमार संभवम आता है। ये 3 ग्रंथ आते हैं। कैसे इसको आप याद करेंगे? तो कुमार संभवम का कुमार ले लीजिए, ठीक है, कुमार ले लीजिए, कुमार, कुमार में ही सब कुछ छिपा हुआ है। कु से कुमार संभवम हो गया, और माँ से मेघदूतम हो गया, रा से रघुवंशम हो गया। तो कुमार शब्द को ध्यान में रखिएगा, ये आपको बताएगा कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो रघुवंशम, सॉरी, कु से कुमार संभवम, माँ से मेघदूतम, रा से रघुवंशम। और आप जानिए कि ये सभी जो ग्रंथ हैं ये महाकवि कालिदास के द्वारा रचे गए हैं। कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय का वर्ण है, भगवान शंकर के पुत्र का। मेघदूतम में आप जानते हैं कि हमारे भारत की सुषमा का वर्णन किया गया है, मेघ को संदेशवाहक बना करके। और रघुवंशम में आप जानते हैं कि 31 रघुवंशियों का वर्णन किया गया है, श्री राम के एक वंशज का नहीं बल्कि 31 वंशजों का वर्णन किया गया है, जिसमें महाराज रघु हुए, महाराज अज हुए, दशरथ हुए, श्री राम हुए, या फिर जितने भी 31 राजा हैं उनके 31 राजाओं का वर्णन रघुवंशम में किया गया है। तो ये आपका इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आ गया है, कौन सा गुण केवल नेत्र से ग्रहण किया जाता है? जी हाँ, कौन सा गुण केवल नेत्र से ग्रहण किया जाता है? तो देखिए, क्या रस आप नेत्र से ग्रहण करेंगे? आँख से रस पिएंगे? क्या गंध जो है आप जो है नेत्र से सूंघेंगे? नहीं, रस जो है जीभ से ग्रहण किया जाता है, गंध जो है नाक से ग्रहण किया जाता है। क्या आँख से स्पर्श करेंगे? नहीं, स्पर्श तो हाथ से किया जाता है। लेकिन रूप अगर देखना है तो नेत्र से ही देखेंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। रूप ऐसा गुण है जिसको नेत्र से ग्रहण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस क्या होता है? विभत्स रस ऐसा होता है, ऐसी चीज़ जिसको देखने से हमको घृणा हो जाए, हम चाहें कि उसको हम देखें ना, हमारे नज़र के सामने वो ना पड़े। अर्थात कोई घृणित वस्तु या फिर कोई गंदी वस्तु या फिर कोई ऐसी वस्तु जो गंधा रही हो, सड़ी गली वस्तु हो, उसको देखना हमको पसंद ना हो। ऐसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमको विभत्स रस की प्राप्ति होती है। और विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है वो अस्थायी भाव है जुगुप्सा। तो इस प्रकार आपके इस श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार कुल मिला के हमने जो है आज की इस संस्कृत प्रैक्टिस से 3 नंबर की श्रृंखला में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, टोटल फ्री है, आप जानते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्रों में, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप में पढ़ने वाले मित्र हैं, तैयारी करने वाले मित्र हैं, सबके पास इस वीडियो के लिंक को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं बाल मुकुंद आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।